हाय गाइस, दिस इज खुर्शीद हाशिम फ्रॉम फ्लैक्स फाइनेंसेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो यार, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो हम देख रहे हैं कि एक वॉर सिचुएशन बन चुकी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके अंदर जो है वो ईरान एंड इसराइल के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर एस्केलेट हो चुकी है, जिसमें अमेरिका भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ईरान वाली साइड पे रशिया इन्वॉल्व हो सकता है एंड चाइना इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है और उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से रिसेंटली स्टेटमेंट आया है कि हम वी आर रेडी टू गिव ईरान द मिसाइल्स टू अटैक इसराइल एंड अमेरिका। और उधर ईरान जो है वो अमेरिका की डिफरेंट कंट्रीज़ में जितनी बेसिस हैं, जिस तरह दुबई है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, जितने भी आपका मिडिल ईस्ट है, उन सब पे जो है वो ईरान इस टाइम बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। उनके यूएस बेसिस पे ख़ास तौर पे अटैक कर रहा है। तो अब इन सारी सिचुएशन की वजह से जो है वो मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो चीज़ ये होती है, आप लोग ये चीज़ समझें कि जब भी कोई इस तरह की वॉर टाइप सिचुएशन होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, तो सबसे पहले जो हमेशा जितना भी पैसा आता है वो जाता है सेफर एसेट्स के अंदर, जस्ट लाइक गोल्ड, ठीक है। क्रिप्टो जो है ना वो इज़ अ वेरी रिस्की मार्केट, ठीक है, और इन्वेस्टर्स भी इसको एज अ रिस्की मार्केट ही समझते हैं, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन, स्पेशली जब वॉर सिचुएशन होती है, तो क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली जो है वो गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एसेट्स में से अपना पैसा निकाल के हमेशा सेफ एसेट्स में जाते हैं। आप हिस्ट्री खोल के देख लें, जब भी कोई वॉर एस्केलेट होती है तो हमेशा गोल्ड पंप करता है और जो बाकी के एसेट्स होते हैं वो हमेशा नीचे जाते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, या चाहे वो क्रिप्टो हो, ठीक है। अभी अभी फ़िलहाल एट द मोमेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम जो है वो BTC की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 69,461, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक रीबाउंड प्राइस है, ठीक है। ये इसके बाद मार्केट ने बहुत बुरे तरीके से गिरना है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरेगी। मार्केट में भी उस तरह का ड्रॉप देखने को नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में जस्ट बिकॉज जैसी कोई वॉर सिचुएशन होती है ना, देखिए मार्केट को समझने की बात होती है। जब कोई एकदम से कोई बहुत बुरी खबर आती है या इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है ना, तो मार्केट एकदम से नीचे नहीं गिर जाती। मार्केट पहले थोड़ा सा रिबाउंड होती है, थोड़ा सा रिबाउंड हो के, क्योंकि वॉल्यूम तो मार्केट के अंदर होता नहीं है। जो मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर भी जा रही होती है ना, वो सिर्फ जा रही होती है मैनिपुलेशन की वजह से। जब मार्केट में वॉल्यूम कोई नहीं है तो मैनिपुलेशन जब खत्म होगी तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरेगी। और मैनिपुलेशन क्यों हो रही होती है? ताकि लोगों को लिक्विडेट कर सके मार्केट इस सारी सिचुएशन के अंदर। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट से ऑलरेडी निकल चुके हुए होते हैं। ये जो मैनिपुलेशन हो रही होती है ये एक्सचेंजेस की तरफ से मैनिपुलेशन हो रही होती है। तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट बहुत बुरी गिरेगी अगर, तो ये वेरी सून, अगर ये जो सिचुएशन चल रही है अगर ये रिजॉल्व नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद कर दिया हुआ, ठीक है। जो आपका सबसे बड़ा ट्रेड रूट था ऑयल का, 20% ऑफ द ऑयल जो है वो वहाँ से ट्रेड होता है, जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इवन कि इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। जब एक सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल रूल है, जब एक चीज़ की सप्लाई कम होगी और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस विल इंक्रीज़। अगर एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज़, ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो ऑयल, स्पेशली ऑयल की जो डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा शुरू से रही है, लेकिन अब उसकी सप्लाई कम हो रही है, बिकॉज जो 20% जो ट्रेड रूट था वो बंद हुआ, तो 20% जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई आप कट ऑफ हो गई ना। तो जब 20% सप्लाई कट ऑफ होगी तो डेफिनेटली प्राइसेस विल इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें और बाकी डिफरेंट कंट्रीज की स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो वो भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है। बिकॉज क्यों? हर कंट्री में अनसर्टेनिटी है। और सबसे बड़ी बात, जो मिडिल ईस्ट है, आपका जो मिडिल ईस्ट है, दैट इज़ द बिग इन्वेस्टर्स इन द गेम, ठीक है। मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा होता है जो क्रिप्टो में और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा होता है। और जस्ट बिकॉज अभी आप पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो अटैक्स हुए हैं, जिसमें दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदीया, एवरी अरब कंट्रीज़ जिनमें अटैक्स हुए हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा फेयर आ गया है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई, जिस वजह से उनकी वजह से जो है वो मार्केट कोलैप्स होगी। मार्केट में इस टाइम वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो वो इस टाइम 10 या 9 पे स्टैंड कर रहा है, विच इज़ द वेरी लोएस्ट, ठीक है। इतने पिछले कई सालों में इतना लोएस्ट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नहीं गया, और इतने सालों में कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी जिसमें क्रिप्टो इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट हो। लेकिन खाली क्रिप्टो नहीं, इस टाइम हर चीज़ ही बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है, चाहे वो ऑयल हो, ठीक है, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, या चाहे वो क्रिप्टो हो। इस टाइम हर चीज़ बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हो रही है और ये आने वाले इकोनॉमीज़ के लिए बहुत बुरा है डेफिनेटली। अब ईरान की अगर बात करें तो जो उसकी करेंसी है वो US डॉलर के अंगेंस्ट इस टाइम ज़ीरो हो चुकी हुई है। ऑन द अदर हैंड, जो अमेरिका की करेंसी है वो मुसलसल डिवैल्यू हो रही है, ठीक। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मिडिल ईस्ट, स्पेशली मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है।
तो अगर तो वेरी सून अगर तो ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, अगर ये जो वॉर की एस्केलेशन हुई है ये थोड़ा सा जो है वो कूल डाउन नहीं होती, तो हम मार्केट्स को बहुत बुरे तरीके से गिरता हुआ देख सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हों, चाहे वो स्टॉक्स हों। लेकिन मेरे मुताबिक जो गोल्ड है, गोल्ड जो है वो स्काई रॉकेट कर जाएगा, गोल्ड पंप करेगा। क्यों पंप करेगा कि स्पेशली हिस्ट्री में देखें, जब कोई जंग होती है, जब कोई वॉर होती है, हमेशा गोल्ड इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एसेट। गोल्ड एक वो चीज़ है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, गोल्ड जो है वो ट्रेड हो सकता है, ट्रेड हो जाता है। क्रिप्टो एंड स्टॉक्स तो फिर चलें आप कह लें कि रीजन वाइज समटाइम्स लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं होती। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आप किसी भी कोने में जाके उसको कैश आउट भी करवा सकते हैं, और प्लस उसकी कभी वैल्यू डिक्रीज़ नहीं हो सकती, जो मर्जी हो जाए, चाहे कोई वॉर हो, चाहे जितनी मर्जी कोई बुरी सिचुएशन बन जाए, गोल्ड हमेशा स्काई रॉकेट करता है, गोल्ड हमेशा पंप करता है। क्यों? क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा सारा पैसा रिस्की एसेट्स में से निकाल के गोल्ड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल तो जो सिचुएशन चल रही है, जो न्यूज़ आ रही है, तो अभी तो मैं आई डोंट थिंक सो कि फ़िलहाल अभी कोई सिचुएशन कूल डाउन होने वाली, बिकॉज ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन की जा रही है। ठीक है, मैं इस पर सिर्फ मार्केट्स पे ही बात फ़िलहाल करना चाह रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो अभी फ़िलहाल आने वाले दिनों में ये सिचुएशन कूल डाउन होगी, बट आई रियली विश कि ये सिचुएशन कूल डाउन हो जाए। ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर है, बिकॉज अगर ये सिचुएशन कूल डाउन नहीं होती ना, तो आप ये समझ लें देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर 3 एंड विच विल बी वेरी वेरी बैड। ठीक है, तो ये वीडियो बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो स्पेशली बनाई है कि सारी सिचुएशन के बारे में जो चल रही है, इस पर मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मैं उस बारे में आपको बता दूं। तो अभी इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों को ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इस तरह की सिचुएशन के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ना वो अनसर्टन हो जाती है, आपको नहीं पता होता कि मार्केट किस तरफ निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए अभी फ़िलहाल मार्केट से आउट रहें जब तक सिचुएशंस कूल डाउन नहीं हो जाती हैं। यू शुड नॉट ट्रेड। ठीक है, देखें आपका अपना पैसा है, आपका अपना कैपिटल है जो आपने उसमें लगाना है, तो इट्स बेटर नॉट टू लूज़ द कैपिटल, रादर इट्स बेटर वेटिंग। तो आप लोगों को वेट करना चाहिए। फ़िलहाल अभी कोई ट्रेड ना लें, अगर कोई ट्रेड चल रही है तो उसको कोशिश करें कि उसको थोड़े लॉस में बंद कर दें, ना कि आपका पूरा कैपिटल उड़ जाए। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।